हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर आज हम बात करने वाले हैं जेआरएफ, एनएफओबीसी, एनएफएससी, है ना भैया। इसमें डिफरेंस क्या है? बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर जेआरएफ के बाद एनएफओबीसी कब मिलेगा, एनएफएससी कब मिलेगा, सर जेआरएफ भी क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी पता नहीं कि सर जेआरएफ होता क्या है। हाँ, अक्सर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हम शुरू से थोड़ा समझेंगे, थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे आपकी जेआरएफ, एनएफओबीसी, एनएफएससी में बेहतर क्या है ना। और सर होते क्या है, क्यों लिया जाता है जेआरएफ, क्यों मिलती है एनएफओबीसी और क्यों मिलता है एनएफएससी। ठीक है, शुरुआत करें। आइए सर शुरू करते हैं। देखिए, हम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पहले हमें एंट्रेंस देना पड़ता है। वैसा ही एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। कौन सा? सर एनटीए जो कंडक्ट करती है यूजीसी नेट, है ना। नेट का एग्जाम दिया जाता है ताकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकें, है ना। उसके साथ साथ आप पीएचडी कर सकें। तो सर पीएचडी करने के लिए पड़ती है पैसों की जरूरत, और पैसे कहां से मिलेंगे? तो भैया पैसा तीन तरीके हैं पाने के। क्या? जिसकी वजह से आप पीएचडी कर पाएंगे। सबसे पहला तरीका जो है जेआरएफ, सर जूनियर रिसर्च फेलोशिप हम इसे कहते हैं। कैसे हम क्वालिफाई करते हैं? यूजीसी नेट का एग्जाम आप अगर मैक्सिमम नंबर लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी कट ऑफ मान लेते हैं 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से उसकी कट ऑफ 110 आती है और आप 110 112 के आसपास कट ऑफ ले आते हैं, है ना। तो हम क्या, या फिर मैक्सिमम नंबर आते हैं, कट ऑफ तो आप कह सकते हैं मिनिमम का नंबर होता है जितना में आप एग्जाम पास कर लेते हैं। तो मैक्सिमम नंबर अगर आप लेके आते हैं तो आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। सर इसके लिए एजेंसी कौन सी होती है? सर इसके लिए एजेंसी है एनटीए, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। फेलोशिप देने के लिए यूजीसी आपको फेलोशिप देती है। ठीक है सर, कितनी फेलोशिप मिलती है? फेलोशिप जो है इसका आपको जेआरएफ के लिए सर टोटल मिलाकर अगर आप करें 37,000 फेलोशिप है। उसके साथ साथ आपके एचआरए 18% मिलते हैं, इसके साथ साथ कंटिजेंसीज मिलती है। तो ऑलमोस्ट 45,000 के आसपास आपका हो जाता है पर मंथ का। वही 2 साल के बाद इसकी फेलोशिप बढ़ के ऑलमोस्ट 52,000 के आसपास सब मिला के हो जाती है। तो ये रहा जेआरएफ की बात, है ना। बेसिकली हम क्वालिफाई करने का तरीका क्या है? तो सिंपल से आपको एग्जाम देना पड़ेगा यूजीसी नेट का। इससे एक तो चीज क्लियर हो गई कि भैया जेआरएफ एक फेलोशिप है जो क्या करती है, पीएचडी करने के लिए दी जाती है ना, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। अब सवाल आता है सर तो फिर एनएफओबीसी और एनएफएससी क्यों, एनएफओबीसी और एनएफएससी क्यों? देखिए अक्सर क्या होता है, एनएफएससी और एनएफओबीसी की फुल फॉर्म है नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट। ये तो ओबीसी के लोगों के लिए, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट तो एससी लोगों के लिए। अब होता क्या है, देखिए दो बातें जो इनके वेबसाइट्स में लिखी गई हैं, इनका एक ही डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये क्यों फेलोशिप देती हैं भाई साहब? ये भी पीएचडी करने के लिए ही फेलोशिप देती हैं। ये भी एनएफओबीसी और एनएफएससी भी पीएचडी करने के लिए ही फेलोशिप दी जाती हैं। अब सवाल ये रहा कि सर जब जेआरएफ है ही तो एनएफओबीसी और एनएफएससी क्यों, है ना, सवाल होना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है, जब यूजीसी नेट क्वालिफाई करने पर बच्चे पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं, है ना, उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता। उनका जेआरएफ बहुत कुछ परसेंटेज से, मतलब एकदम बहुत कम से रह जाता है ना। तब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, चूंकि नाम ही सोशल जस्टिस है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट के लिए कुछ फेलोशिप निकालती हैं, जिसमें ईयरली एनएफओबीसी के लिए 1000 कैंडिडेट और एनएफएससी के लिए 2000 कैंडिडेट को सेलेक्ट करती हैं यूजीसी नेट एग्जाम के मेरिट लिस्ट के बेस पर। और हर 6 मंथ एग्जाम होने के बाद 2 से 3 महीने में एनटीए के रिजल्ट के बेस पर मेरिट लिस्ट निकलता है ना। वो मेरिट लिस्ट आपके पास आती है और आपको ये फेलोशिप मिल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या एनएफओबीसी के लिए कोई एग्जाम देना पड़ता? बिल्कुल भी नहीं। क्या करना पड़ता है सर? आप वही यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं, है ना। यूजीसी नेट क्वालिफाई वो भी मैक्सिमम नंबर से, बट जेआरएफ नहीं हो पाता है। बट जेआरएफ आपका कुछ परसेंटाइल से रह जाता है। तो हमें क्या मिलता है जी? हमें मिलती है एनएफओबीसी या एनएफएससी। अब सवाल यह है कि सर
क्या एनएफओबीसी एनएफएससी सिर्फ यूजीसी नेट क्वालिफाई करने वालों को मिलता है? देखिए इनके वेबसाइट में ये मेंशन है कि पहले पीएचडी वालों को प्रेफरेंस दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, वो भी हाईएस्ट मार्क्स से, जेआरएफ की कट ऑफ अगर गई है 99%, उसने 98.90% से आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया, मतलब 0.10 से वो जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर पाया, प्लस वो पीएचडी भी कर रहा है, तो पहला प्रेफरेंस पीएचडी वाले को दी जाएगी। अब दूसरा क्या, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा जो सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ आपके यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रहा है, 99% जेआरएफ का कट ऑफ गया है और उस बच्चे का कट ऑफ आया है 98.95। मैं थोड़ा लिख के बताता हूं तब जाके ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं कि दो बच्चे हैं, ए है एक बच्चा और बी है दूसरा बच्चा। ए ने क्या कर रहा है, पीएचडी भी कर रहा है, ठीक है, इसके साथ साथ इसका जेआरएफ मार्क्स कितना रहा भैया, 99% रहा है, लेकिन ये लेके आया 98.15%, ठीक है। ये एक बंदा भी है जिसने नेट तो क्वालिफाई कर लिया है ना, ये भी यूजीसी नेट क्वालिफाइड है तभी तो उतना लिखा है, नेट इसने क्वालिफाइड कर लिया और ये लेके आया 98.95%, मतलब इसका जेआरएफ 0.5 से रह गया और इसका जेआरएफ 0.85 से रह गया। बताओ सिलेक्शन पहले किसका होगा? सिलेक्शन पहले ए का होगा क्योंकि ये पीएचडी में भी इनरोल्ड है, ऐसे इनके वेबसाइट पे लिखा गया है, एनएफओबीसी के केस में भी और एनएफएससी के केस में भी। अब सवाल ये सर कि फिर ये कहां जाएगा, ये भी तो बहुत कम से जेआरएफ है ना, तो इसमें ये कभी नहीं कहा कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा। पहले फॉर एग्जांपल मान लो कि 2000 सीटें हैं, 2000 में से सर दो हमारे होते हैं एग्जाम, सीएसआईआर का यानी कि साइंस वालों का, और बात कर रहे हैं हम ये सोशल साइंस वालों का, है ना, सोशल साइंस वालों का। तो अगर साइंस वालों और सोशल साइंस वालों में कितनी होती है सर, 2000 में से 1500 होते हैं सोशल साइंस और 500 सीटें होती है साइंस की। अब ये बात मान के चलो कि अगर 1500 लोगों का मेरिट लिस्ट निकलता है तो उन 1500 लोगों में सर 1000 लोग कैसे होंगे जो पीएचडी भी होंगे प्लस यूजीसी नेट क्वालिफाई भी होंगे, है ना, विद मैक्सिमम मार्क्स। क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स। तो भैया इन 1000 के बाद 500 का सिलेक्शन ऐसे का भी होगा जो सिर्फ यूजीसी नेट क्वालिफाई होंगे, जिन्होंने पीएचडी में एनरोलमेंट नहीं करा रखा होगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि एनएफओबीसी में सिर्फ उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता जो लोग पीएचडी के साथ यूजीसी नेट कर रहे होते हैं, उनका भी सिलेक्शन होता है जो सिर्फ यूजीसी नेट है, बशर्ते पीएचडी कैंडिडेट और यूजीसी कैंडिडेट एक साथ वाले की जो क्या कहते हैं इसको नंबर है वो कम होना चाहिए। अगर पीएचडी वाले ही और आपके यूजीसी नेट क्वालिफाई करने वाले ही 1500 हो जाएंगे तो चांसेस कम रहता है आपका सेलेक्ट होने का। बातें समझ में आ रही है जी सर। So first preference given to the PhD for NFOBC and NFSC। और उसके बाद JRF की अगर हम बात कर लें, JRF की बात कर लें तो JRF सभी के लिए है, JRF में ये टेंशन है ही नहीं। सर आप बताइए बेस्ट कौन, आप बताइए बेस्ट कौन है ना, कौन सा बेस्ट है, JRF, NFOBC या NFSC? देखो भाई बेस्ट की बात करोगे तो जेआरएफ बेस्ट है, बेस्ट की बात करोगे तो जेआरएफ बेस्ट है, बट एनएफओबीसी और एनएफएससी भी खराब नहीं है। फर्क क्या है, बेसिक फर्क एक ही फर्क है, इसमें एपीआई स्कोर मिलेगा, ठीक है, एपीआई स्कोर, इसमें कोई भी एपीआई स्कोर नहीं है, ठीक है, क्लियर है बात। एक और फर्क है, फर्क नहीं बेसिकली वो उसमें भी वही चीज है, ये मंथली पैसा नहीं देता, ये क्वार्टरली पैसा देता है, क्वार्टरली, और ये मंथली पैसा देता है ना, ये मंथली पैसा देता है। तो पैसा ये भी देगा और ये भी देगा और एक ही अमाउंट देगा जो जेआरएफ में
43,660 रुपए पर मंथ ये देता है, वही 43,660 रुपए ये भी देगा। ठीक है, लेकिन ये पर मंथ देगा और ये पर मंथ नहीं देगा, क्वार्टरली देगा। प्लस प्लस इसके एपीआई स्कोर क्या होंगे सर? 5 नंबर कहीं मिलता है, कहीं 2, कहीं 8, ऐसे नंबर्स आपको मिल जाते हैं जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाते हैं। इसमें आपको एपीआई स्कोर नहीं मिलता है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको फेलोशिप की जरूरत है, भाई साहब एनएफओबीसी एनएफएससी भी बेस्ट है। बट मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जेआरएफ का एग्जाम दीजिएगा जरूर। एपीआई आपके एग्जाम के सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंस, ये रह गया मेन सा काम। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? अब मुझे नहीं लगता कि आपको जेआरएफ, एनएफओबीसी और एनएफएससी में डिफरेंस में दिक्कत होगी, और आप ये भी क्लियर कर लिए होंगे कि सर तीनों फेलोशिप में बेस्ट कौन है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।